चलिए हम आपको ले चले केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखिए कल पढ़ा रहे थे होमो इंटरनल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखे वाटर H2, दूसरी तरफ लिखे H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये पानी का स्ट्रक्चर कैसा था? O के साथ सिंगल बॉन्ड H2O का स्ट्रक्चर होता है। इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस चार्ज, इसमें डेल्टा माइनस। इस बॉन्ड के कारण यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। वाटर का है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहले बता चुके हैं H2O2 जिसका होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है पेरोक्साइड हो, तो सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड के कारण इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस बॉन्ड के कारण डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, इस बॉन्ड के कारण डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, खुली किताब की तरह स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, इसका पानी है एक तरफ, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा होता है? किसमें ज्यादा होता है? H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा पानी के कंपैरिजन में। अब तुमसे पूछा दोनों में स्ट्रेंथ किसका होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ मतलब कौन ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? H2O बनाता है या H2O2? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है? H2O प्लस, और उससे कम किसका होता है? H2O2। अब हम देखने जा रहे हैं होमो इंटरनल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के अंदर। अमोनिया एक तरह का गैस होता है, ये देखो नेक्स्ट तरीका क्या है? नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दूसरा फिर एक अमोनिया लिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन के साथ पहले से हाइड्रोजन लगा हुआ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना है? हाइड्रोजन। ये बॉन्ड जो बन रहा है ये कहलाएगा होमो इंटरनल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखो यहाँ पे इस पे क्या डेल्टा प्लस फिर डेल्टा माइनस है। और पांचवा एग्जांपल क्या होमो इंटरनल का? पी नाइट्रोफिनॉल, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पी नाइट्रोफिनॉल किसको बोलते हैं? जैसे देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसको आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में, इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या होता है? बेंजीन के ऊपर में अगर OH लग जाए, बेंजीन के ऊपर में क्या लग जाए? OH, और इधर नीचे में ग्रुप लगा है N डबल बॉन्ड हो, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं NO2 ग्रुप। इस रिंग पे नीचे में NO2 ग्रुप लगा है, ऊपर में OH ग्रुप लगा है, इसी को कहा जाता है पी नाइट्रोफिनॉल। क्या कहा जाता है? पी नाइट्रोफिनॉल। एक और ऐसा ही ले लेते हैं, देखो नीचे में क्या करते हैं? इधर OH ऊपर था, इधर एक नीचे कर दी OH, इधर NO2 ऊपर था, इधर NO2 इसको ऊपर कर दी, इधर नीचे था तो ऊपर, ये वाला ऊपर था तो इधर नीचे। अब देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पी नाइट्रोफिनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये होमो इंटरनल को है। छठा एग्जांपल देखो एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जी? CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। फिर एक और एसिडिक एसिड लिए CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और देखो ये जो एसिडिक एसिड है एग्जिस्ट एज डाइमर, ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब क्या हुआ? इसका दो यूनिट होता है, एक ये अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है। CH3C डबल OH जो है इसका दो यूनिट होता है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन होता है किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो एक इधर यूनिट है और दूसरा इधर यूनिट, दोनों के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। इधर देखो होमो इंटरमॉलिक्यूल खत्म हो गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरा है इसका टाइप हेटेरो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेटेरो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको बोलते हैं हेटेरो। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 1, ऑक्सीजन के साथ इधर R है, इधर H। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल इथाइल के बाद कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इधर देखो पानी H2 है ना, पानी और अल्कोहल का हाइड्रोजन और पानी का ऑक्सीजन, दोनों के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हेटेरो। क्या है? इधर भी देखो वाटर है, इधर देखो ROH, ये अल्कोहल होता है शराब, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ भी देखो वाटर है, अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे अल्कोहल और एक अल्कोहल है, दूसरा वाटर है, तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, उसको बोलते हैं हेटेरो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेटेरो का देखो दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे देखो ये रिंग है, रिंग के ऊपर में अगर OH ग्रुप आ जाए उसको बोला जाता है फिनॉल। क्या कहा जाता है? फिनॉल। इधर देखो पानी है, वो सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड, देखो फिनॉल का हाइड्रोजन और पानी का ऑक्सीजन, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये कहलाएगा हेटेरो। देखो ये अलग मॉलिक्यूल है फिनॉल, ये पानी अलग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा हाइड्रोजन है? हेटेरो। तीसरा देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन बोला जाता है। इधर देखो एक कंपाउंड है CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड क्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो इसका ऑक्सीजन से H के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूल। क्या है जी? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूल। तो इधर देखिए इधर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो चुका है, जिसमें पढ़ाए थे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है होमो इंटरमॉलिक्यूलर, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है हेटेरो। अब दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर विद इन द मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के अंदर, इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोस्टली अकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हुआ कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है उसके अंदर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पाया जाता है। जैसे देखो इसका सबसे पहला एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल किसको बोलते हैं? जैसे देखो ये जो रिंग है ये वाला, इस रिंग के ऊपर में देखो OH लगा हुआ है, इधर देखो इस वाले पोजीशन में क्या लगा है NOO2 ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे OH, इसी को कहा जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे देखो एक ही जो ये इसी एक ही कंपाउंड है, ऐसी रिंग के अंदर देखो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना है इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसा है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसमें इंट्रामोलिकुलर है। हाँ देखो कितना मेंबर का ये जो रिंग बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिंग बन गया। कितना मेंबर है? एक तो ये कार्बन है, नाइट्रोजन है 2 3 4 5, 5 1 6, 5 या 6 मेंबर का रिंग बना है। तो 5 और 6 मेंबर का रिंग जो होता है वो स्टेबल माना जाता है, जो कि इसके अंदर बन रहा है। और इस रिंग को कहा जाता है चिलेट रिंग। क्या कहा जाता है? और इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं चिलेशन प्रोसेस। अब देखो दूसरा इसका एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेलिसिलर डिहाइड। क्या लिखा हुआ है? दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ जी? सेलिसिलर डिहाइड। ये भी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। सेलिसिलर डिहाइड किसको बोलते हैं? देखो ये बेंजीन रिंग है, ये रिंग के ऊपर में क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या लगा हुआ है? और इसके जस्ट बगल में क्या लिखा है? CHO। तो इधर CHO है, इधर OH, तो सेम रिंग में H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर। सेलिसिलर डिहाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तीसरा इसका एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड। ये भी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। देखो ये रिंग है, रिंग के ऊपर में क्या है? OH, तो बगल में क्या है? CHO। सेम रिंग में देखो H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्या लगा? इंट्रामोलिकुलर। इधर देखो ये एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहला यूज है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बताने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल होता है। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो देखो ये HF हाइड्रोजन क्लोराइड और H2। HF और H2 जो होता है किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड इन नेचर। क्लोराइड और पानी क्या है, किस स्टेट में पाया जाता है जी? लिक्विड इन नेचर। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये सब किस स्टेट में पाया जाता है? गैस अवस्था में। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे इनको पता रहना चाहिए क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड और H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है विस्कोसिटी। क्या है जी? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगा। जैसे एक क्वेश्चन है व्हिच इज मोर विस्कस। दो कंपाउंड दिया हुआ है, एक कंपाउंड का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को ही कहा जाता है ग्लिसरॉल। इसका फार्मूला क्या होता है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी को कहा जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। एक तरफ दूसरा कंपाउंड है ग्लिसरॉल, ये था इथाइलिन ग्लाइकोल और सॉरी इस इथाइलिन ग्लाइकोल, उसको थोड़ा बढ़िया चल रहा है, इसको सही कर लेना। ये हाँ। यहाँ मिस्टेक हुआ था। ये जो स्ट्रक्चर है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपल क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। और ये क्या CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। क्या बोला जाता है? अच्छा बताओ, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे देखो 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे कितना बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? 3 बार, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा? ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे, विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का विस्कोसिटी किससे ज्यादा होगा? ग्लाइकोल से। ये विस्कोसिटी होता क्या है? ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो आगे बताएंगे। आगे तो तीसरा प्रॉपर्टी है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब होता है जैसे कोई लिक्विड अवस्था में है ना, आप उड़ गया, कोई कितना लिक्विड होता है ना जिसको तुम खुला छोड़ दोगे तो उड़ जाता है। पेट्रोल उड़ता है, पेट्रोल उड़ता है कि नहीं? लिक्विड कुछ चीज जैसे उड़ जाता है गैस में। तो जो जितना उड़ता है वही कहलाता है वोलेटाइल। जो लिक्विड उड़ता है पेपर फॉर्म में बदल जाता है उसको वोलेटाइल बोलता है। ये घटना कहलाता है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो वोलेटिलिटी घटेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटाएंगे वोलेटिलिटी बढ़ेगा। अब तुमसे पूछा है 2 तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी हम पढ़े, एक पढ़े इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा पढ़े इंट्रामोलिकुलर। दोनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? तो स्ट्रेंथ जो होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो है इंट्रामोलिकुलर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये देखो इधर चौथा पॉइंट क्या है? चौथा एप्लीकेशन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। पांचवा एप्लीकेशन क्या है? सरफेस टेंशन। क्या है जी? सरफेस टेंशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। तो ये था आपको एप्लीकेशन। इसके साथ जो है ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है आपका पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी हम लोग जो केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे क्लास 11वीं क्लास का, उसमें सबसे पहले आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे 3 से 4 महीने, जो पूरे केमिस्ट्री में काम आता है।
उसके बाद पढ़ा है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर 50% फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की है। 11वीं क्लास में 2 ही चैप्टर इनऑर्गेनिक पढ़ना था। एक था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, और दूसरा था केमिकल बॉन्डिंग, ये भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों पूरी तरह से खत्म है। अब आपका मतलब 11वीं क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम आपको स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट ब्रांच, वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हम नेक्स्ट क्लास से आपको करेंगे। क्लास 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर पढ़ना है वो आपको हम कल से स्टार्ट करेंगे। फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जितने भी चैप्टर है 3 से 4-5 चैप्टर वो खत्म होगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिर फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करेंगे, पूरा केमिस्ट्री 11वीं क्लास का खत्म हो जाएगा। तो फिर से मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके।